हेलो जय हिंद साथियों, मैं जयेश आपका इस क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे। और आज हम शुरू करेंगे रीजनिंग की सीरीज़ की क्लास सेकेंड। पर क्लास फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और बेसिक से भी बताया था कि इसमें किस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, और मैंने कुछ पैटर्न भी बताए थे। पर क्लास फर्स्ट में मैंने आपको एक टास्क दिया था। क्या टास्क दिया था कि 1 से लगा के 20 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। ठीक है, तो आपने जिसने भी 1 से लगा के 20 तक स्क्वायर याद किए हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो कि 1 से लगा के 20 तक स्क्वायर होते क्या है। और रही बात जिसने स्क्वायर याद नहीं किए हैं, वो एक बार याद करके फिर इसी क्लास के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि 1 से लगा के 20 तक स्क्वायर क्या होते हैं। अब अपन शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 1, 4, 9, 16, 25 और अगला नंबर क्या होगा। अगला नंबर ज्ञात करना है। अब यहाँ पर इस पर यदि आपने याद नहीं किया होगा तो क्या होगा कि आप इस क्वेश्चन को कर नहीं पाओगे और सोच में पड़ जाओगे इसका पैटर्न बनेगा क्या। ठीक है, तो सोच में ना पड़े इसके लिए आपको क्या करना है, 1 से लगा के 20 तक या 1 से लगा के 30 तक स्क्वायर याद करने हैं। तो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो 1 किसका स्क्वायर होता है, तो 1 का स्क्वायर होता है। उसके बाद में 4 लिखा हुआ है, 4 किसका स्क्वायर होता है, तो 4 2 का स्क्वायर होता है। उसके बाद में 9 लिखा हुआ है, तो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। उसके बाद में 16 किसका स्क्वायर होता है, तो 16 4 का स्क्वायर होता है। और 25 किसका स्क्वायर होता है, तो 25 5 का स्क्वायर होता है। उसके बाद में अगला क्या आएगा, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो अगला 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 का स्क्वायर कितना होगा, तो 36। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, और बी फॉर बाबू है आपकी। ठीक है, उसी प्रकार अगला क्वेश्चन अपन करते हैं, स्क्वायर से रिलेटेड ही करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 36, 49, 64, 81 और 100। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। देखो 36 है, 49 है, 64 है और 81 और 100 है। प्रश्नवाचक चिन्ह पर सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, एकदम आग लगा देंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऑप्शन दे देता हूँ 121, ऑप्शन बी 124, ऑप्शन सी 144 और ऑप्शन डी है नन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, यदि आपको स्क्वायर याद होंगे तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर लोगे। यदि आपको नहीं याद होंगे तो आप काफ़ी सोच में पड़ जाओगे और क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। इसी प्रकार अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 11, 28, 327, 464, अगला नंबर क्या होगा। अब ये क्या है, एक अजीब सा पैटर्न, खतरनाक पैटर्न दे रखा है। ये वाला क्या दे रखा है, अब इतना भी खतरनाक नहीं मान सकते अपन, क्योंकि इसमें बिल्कुल सरल सा भी पैटर्न है। यहाँ पर एक का आपस में क्या रिलेशन आ रहा है, 1 का क्यूब, ये 1 है, इसका क्यूब कर दिया 1 आ गया। उसके बाद में ये 2 है और इसका क्यूब कर दिया 8 आ गया। उसके बाद में 3 दे रखा है, इसका क्यूब कर दिया 27 आया। 4 दे रखा है, 4 का क्यूब कर दिया 64 आया। तो अगला क्या आ जाएगा, 5 और 5 का क्यूब हो जाएगा तो 125। 5 125 कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी फॉर कैट। तो ऑप्शन सी 5125 इसका सही आंसर आएगा। कैसे आया, एक बार मैं वापस रिपीट करता हूँ। यहाँ पर दे रखा था 111, 28, 327, 464। प्रश्नवाचक पर कौन सी संख्या आएगी ये पता करना था। 1 का 1 के साथ क्या रिलेशन आएगा, अब यहाँ पर 1 का क्यूब करेगा तो कितना आएगा 1। 2 दे रखा है, 2 का क्यूब 8। 3 दे रखा है, 3 का क्यूब 27। 4 दे रखा है, 4 का क्यूब 64। अब 1 2 3 4 तक सबका क्या कर रहा था, पहले एक संख्या आ रही थी उसके बाद में उसका क्यूब हो रहा था। अब यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक संख्या आ जाएगी और इसका क्यूब हो जाएगा। तो 5 आ गया, 5 का क्यूब कर दिया तो 125। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। उसी प्रकार ये वाला पैटर्न है। ठीक है,
खतरनाक वाला पैटर्न दे रखा है ये वाला, क्या है 61, 52, 63, 94 और 46। प्रश्नवाचक पे क्या आएगा? ठीक है, प्रश्नवाचक पर क्या आएगा? ये वाला पैटर्न ज़बरदस्त दे रखा है, क्या है। अब इसको मैं क्या करूँगा, अब आपको कोई सीरीज समझ में नहीं आती है तो करना क्या है, इनमें डिफरेंट निकालना है। ठीक है, कोई सी भी सीरीज हो, नहीं समझ में आती है, डिफरेंट निकालना है। अब इसमें डिफरेंट निकालो भी कैसे? ठीक है, अब डिफरेंट निकालोगे तो भी नहीं होगा, तो इसमें चल जा रहा, अब इसमें एक स्क्वायर है चल रहा। अब आप बोलोगे सर 61 तो किसी का स्क्वायर ही नहीं है, 52 भी किसी का स्क्वायर नहीं है। हाँ, मैंने कब बोला 61 किसी का स्क्वायर है, पर लेकिन 61 दे रखा है, इसको अपन 16 कर देते हैं। 6 आगे था, पीछे कर दिया, 1 पीछे था, आगे कर दिया, 16 आ गया। इसके बाद में ये 52 था, 25 लिख दिया। 63 था, 36 लिख दिया। 94 था, 49 कर दिया। 46 था, 64 कर दिया। अब अगला बता दोगे ना आसानी से, हो गया आसान। 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, अगला 9 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81। पर लेकिन यहाँ पर सीरीज में क्या आएगा? 18 आएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, और बी फॉर बड़ की बहू। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर आएगा, और बी पे कौन सा आंसर आएगा? 18। अब आप बोलोगे सर 9 का स्क्वायर तो 81 होता है। हाँ 81 होता है, मुझे भी पता है, पर लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, इसने क्या कर दिया था, संख्या को आपस में चेंज कर दिया था, आगे के पीछे, पीछे के आगे कर दिया था। अपने भी क्या कर देंगे, आगे का पीछे, पीछे का आगे कर देंगे। ठीक है, तो ये कौन सा आ गया? ऑप्शन बी सही आंसर। ठीक है, उसी प्रकार अगला क्वेश्चन करते हैं, तो एक बार वापस रिपीट करते हैं, फिर उसके बाद में सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 11, 84, 279 और 64, 16, 6416। प्रश्नवाचक चिन्ह पर अगली संख्या कौन सी आएगी आपको बतानी है। ठीक है, आपको नहीं बतानी, मैं बता दूंगा। अब आपको करना है क्या है, आपकी नोटबुक में हर क्वेश्चन को नोट करना है और कोशिश करनी है सॉल्व करने की, मैंने जो भी पैटर्न बताया। यदि फिर आपके कोई भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो मुझे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, मैं आपकी डाउट क्लास लेकर भी आ जाऊँगा यूट्यूब पर। ठीक है, आप वो क्वेश्चन आप मुझे कहाँ पर सेंड करोगे, या तो आप क्लास के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, ठीक है, या फिर मैंने अबाउट में लिंक दे रखा है व्हाट्सअप ग्रुप, डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे देता हूँ कि व्हाट्सअप ग्रुप में आप ऐड हो जाओगे। उसके बाद में मेरे नंबर पर आप भेज सकते हो क्वेश्चन, चाहे मैथ का हो या रीजनिंग का हो। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम का होगा, कुछ नहीं चलेगा, पर लेकिन आपको क्या करना है, वो क्वेश्चन भेजना है। यदि आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हो, मैं आपकी डाउट क्लास लेकर भी यूट्यूब पर हाजिर हो जाऊँगा। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं क्वेश्चन 11, 84, 279, 6416। यहाँ पर प्रश्नवाचक पे कौन सी संख्या आएगी। अब यहाँ पर 11 ये जो 1 है वो कैसे आया, 11 कैसे आया, तो यहाँ पर 1 का क्यूब कर देते हैं, या फिर एक जिसका भी क्यूब है उसका स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर 8 किसका क्यूब है, 8 2 का क्यूब है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। समझे नहीं समझे, एक बार वापस रिपीट करते हैं। अब यहाँ पर 11 लिखा हुआ है, 1 का क्यूब कर दूंगा, 1 का स्क्वायर कर दूंगा, तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, सबको पता है, फैक्ट है। उसके बाद में यहाँ पर 84 लिखा है। ठीक है, 8 जिसका भी क्यूब होगा उसी का स्क्वायर करना है, तो 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब तो समझ गए होंगे। ठीक है, समझ गए तो कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिखना। ठीक है, तो यहाँ पर 8 जिसका भी क्यूब है उसका स्क्वायर 4 आ गया। उसके बाद में 27, 27 जिसका भी क्यूब है उसका स्क्वायर, 3 का क्यूब है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। उसके बाद में 64 जिसका भी क्यूब है उसका स्क्वायर, 4 का क्यूब है, 4 का स्क्वायर। उसके बाद में अगला कौन सा आएगा, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, अगला 5 आ जाएगा। तो 5 का तो क्यूब हो जाएगा, एक सेकंड मार्कर नहीं चल रहा, 5 का तो क्यूब हो जाएगा। उसके बाद में जिसका क्यूब है उसका स्क्वायर, तो जिसका क्यूब है उसका स्क्वायर, तो 125 25। ठीक है, ये आगे पीछे कर दिया, 25 125 कर दिया, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, यदि अपने पास में इनमें से कोई नहीं ऑप्शन नहीं होता तो इसको करेक्शन करके सही करते हैं।
ठीक है, या इसको यहाँ पर 125 को आगे लिख देते, 25 को पीछे लिख देते, पर लेकिन हमने यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है नन, इनमें से कोई नहीं। तो अपना जो सही आंसर होगा 125 और 25 इसका सही आंसर होगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन करते हैं। 4, 5, 13, 40, 140 प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या आएगी। अब प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या आएगी वो आपको बतानी है, ठीक है, आपको नहीं बता दी मैं ही बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर कोई सीरीज यदि आपको समझ में नहीं आती है, ठीक है, मेरी बात को नोट करना, ध्यान से सुनना, कि कोई सीरीज आपको समझ में नहीं आती है तो क्या करना है, उसमें आपको डिफरेंट निकालना है। नहीं समझ में आया मतलब डिफरेंट निकाल दो, ठीक है। तो यहाँ पर 4 में 5 का डिफरेंट कितने का है, +1 का। 13 में 5 का डिफरेंट +8 का। उसके बाद में 40 में 13 का डिफरेंट +27 का। 40 में 104 का डिफरेंट +64 का। तो अगला नंबर यहाँ पर क्या होगा। अब आप कुछ समझ रहे हो, याद होगा तो समझ जाओगे, नहीं याद होगा तो नहीं समझ पाओगे, ठीक है। इसलिए अब आपको क्या करना है, क्यूब भी याद करना है। क्यूब भी याद करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देने हैं। एक ज़्यादा याद नहीं करने, 1 से लगा के 10 तक क्यूब याद कर लो एक बार, ठीक है। उसके बाद में आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे अपन वैसे वैसे याद करते चले जाएंगे, क्योंकि हर बीता हुआ दिन आपको सिलेक्शन के करीब ले जा रहा है, ठीक है। मेहनत तो करते रहिए, लेकिन हर बीता हुआ दिन क्या होगा, आपको सिलेक्शन के करीब ले जाएगा। तो इसीलिए क्या करो, धीरे धीरे मेहनत करते जाओ, सफल ज़रूर हो जाएंगे। तो यहाँ पर 4 से 5 +1, 5 से 13 +8, 13 से 40 +27 और 40 से 104 +64। तब यहाँ पर 1, 8, 27 और 64 क्या है, ये स्क्वायर तो नहीं है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर स्क्वायर होगा, ये 64 8 का है ना। हाँ तो बालक 64 8 का है, समझ गए अपन, पर लेकिन 27 किसका स्क्वायर है, किसी का स्क्वायर नहीं है। हाँ ये क्यूब ज़रूर है, तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। तो अगला कौन सा हो जाएगा, 5 का क्यूब, और 5 का क्यूब होता है 125। तो 104 में 125 को ऐड कर देंगे तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, 229 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आशा करता हूँ आप अच्छे से समझ भी गए होंगे। अगर समझ गए तो कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिखना, ठीक है। यदि आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखना, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया हो, ठीक है। नहीं आया हो तो क्या समझ में नहीं आया वो भी कमेंट कर सकते हो आप, ठीक है। आपकी मर्जी है, जो भी करो। अब अगला क्वेश्चन करें अपन, अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ, क्वेश्चन को मैं एक बार वापस रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन है 2, 5, 11, 23 और 47 अगला नंबर क्या होगा, ठीक है। अगला नंबर क्या होगा वो पता करना है। तो अब इसमें लॉजिक क्या लगेगा, अब इन दोनों क्वेश्चनों में क्या हो जाएगा, थोड़ा लॉजिक चेंज कर दिया है। क्या किया है तो अपन पता करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो एक बार मैंने आपको बोला था कि कोई सीरीज यदि आपको समझ में नहीं आती तो इसमें क्या करते हैं, अपन डिफरेंट निकालते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट कितने का आएगा, 3 का आएगा। उसके बाद में यहाँ पर डिफरेंट कितने का आएगा, यहाँ पर डिफरेंट चेक कर लो, 6 का आएगा। उसके बाद में यहाँ पर डिफरेंट बहुत आगे चला जाएगा, कोई पता ही नहीं। मतलब यहाँ पर देखो संख्या क्या हो रही है, 2 थी, 5 थी, 11 थी, 23 थी, 47 थी। मतलब दुगुनी रफ्तार से बढ़ रही है संख्या, बढ़ रही है ना दुगुनी रफ्तार से। अब 2 था, 2 का दुगुना हो गया, 5 था, 5 का दुगुना हो गया, 23 था, 11 था, 11 का दुगुना हो गया, 23 था, 23 का दुगुना हो रहा है, ठीक है। तब इसमें क्या लॉजिक लगेगा अपन पता करते हैं, ध्यान से देखना एक बार। अब यहाँ पर 2 में 2 का मल्टीप्लाई +1, 2 में 2 का मल्टीप्लाई +1 तो कितना आया, 5। उसी प्रकार 5 में 2 का मल्टीप्लाई +1 11 आ गया। उसी प्रकार 11 में 2 का मल्टीप्लाई +1। अब यहाँ पर 23 में 2 का मल्टीप्लाई +1 तो 23 दूना कितना होता है, 46। 46 में 1 जोड़ दिया तो 47। अब यहाँ पर क्या होता है, दुगुना +1, दुगुना +1, दुगुना +1, दुगुना +1। तो अगला जो भी नंबर होगा उसमें दुगुना कर देंगे और +1 कर देंगे। तो यहाँ पर 47 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 94।
47 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 94 आएगा, एक जोड़ देंगे। अब आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि एक क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर इन सब में एक जोड़ रहे थे, तो यहाँ पर भी एक को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 94 में एक को जोड़ दिया, 95। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। और बी फॉर महेंद्र बाहुबली, ठीक है, बी फॉर बाहुबली और बी इज करेक्ट आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा, 95। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, तो सेम टू सेम उसी प्रकार ये वाला क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है देख लेते एक बार। इसमें भी क्या यही सीरीज लग रही है, तो यहाँ पर इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1 करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर फिर इंटू 2 करेंगे प्लस 1 करेंगे, पर लेकिन यहाँ पर तो क्या रहा है, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस। इंटू 2 वाला तो नहीं होगा, इंटू 1 करते थे यहाँ पर 2 किया था, तो अपने यहाँ पर एक बार 1 करके देख लेते हैं। तो 2 में 1 का मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 कितना आ गया, 3 आ गया। उसी प्रकार 3 में 2 का मल्टीप्लाई प्लस 1, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6, 6 में 1 जोड़ दिया तो 7। उसके बाद में अब यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई प्लस 1, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 21 में 1 ऐड कर दिया तो कितना आया, 22। उसके बाद में 3 का मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई प्लस 1, 22 में 4 को ऐड किया, यहाँ पर 22 में 4 को प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, 88 में 1 को ऐड कर दिया 89। तो यहाँ पर 89 में 5 का मल्टीप्लाई प्लस 1, तो कितना आएगा, 8 पंचे 40, 9 पंचे 45, 445 और 1 446, ठीक है, 446 इसका सही आंसर होगा। तो इसमें किसी ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो ऑप्शन डी इज सही आंसर होगा, ठीक है। यदि आपको ये वाले क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ये वाला समझ में आ गया क्वेश्चन, तो कमेंट बॉक्स में यस लिख देना या फिर 446 लिख देना, ठीक है, जिससे मुझे भी पता चलेगा कि मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। और क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है, शेयर भी कर दें आपके दोस्तों के साथ। और यहाँ तक क्लास को विराम देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास कल करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।